यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव हो या प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा यूपी के मुखिया अखिलेश यादव का होता है। साल सन 2012 में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कहानी उस समय शुरू हुई जब इमरजेंसी लागू होने के बाद भारत में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे थे। इस दौर दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर यूपी के इटावा में भी तनाव था। इमरजेंसी लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के नौजवान नेता मुलायम सिंह यादव को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन घर वालों को मुलायम सिंह यादव से ज्यादा फिक्र किसी और की थी, और वो कोई और नहीं, वो था 2 साल का नन्हा टीपू, जिसे आज हम अखिलेश यादव के नाम से जानते हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच घर वालों की आंख के तारे बने नन्हे अखिलेश को नहीं पता था कि उसे एक दिन देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनना है। वर्ष 1973 की 1 जुलाई को इटावा के सैफई में मुलायम सिंह यादव के घर पत्नी मालती देवी ने बेटे को जन्म दिया। जब बेटे का जन्म हुआ उस समय मुलायम सिंह यादव गांव से दूर थे। उस समय मुलायम सिंह जनसंपर्क के साथ जैन इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। अखिलेश के चाचा अभयराम को उनका बचपन अच्छे से याद है। उन्होंने बताया कि अखिलेश 4 साल तक गांव में पले बढ़े। 4 साल बाद अखिलेश को इटावा बुला लिया गया। इसके कुछ दिन बाद अखिलेश अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के लिए धौलपुर चले गए। चाचा की माने तो बचपन में अखिलेश कभी चुप नहीं रहते, न कभी एक जगह पर बैठते और शरारतें करते रहते थे। मुलायम सिंह यादव बहुत सख्त किस्म के आदमी थे। उन्होंने कई बार उन्हें डांट भी लगाई। अखिलेश जब 4 साल के थे तब उनका दाखिला इटावा के सेंट मैरी स्कूल में कराया गया। अखिलेश अपने चाचा के साथ बैठकर स्कूल आया जाया करते थे, पर स्कूल आने जाने का यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका। ये वो दौर था जब प्रदेश में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह के बाद यूपी सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव मंत्री नहीं रहे। दूसरी ओर इटावा की सियासी हवा भी बदल रही थी। इटावा से सटे चंबल के डाकुओं का जोर बढ़ रहा था। चंबल के डाकू जाति और राजनीतिक खेमों में बट रहे थे। मुलायम सिंह यादव पर यह आरोप लगाया गया कि बिछड़ी जाति के डाकुओं को उनकी साह मिल रही है। ऐसे माहौल में मुलायम सिंह यादव को अपने बेटे अखिलेश यादव की सुरक्षा की फिक्र होने लगी। चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वर्ष 1980 में अखिलेश का स्कूल जाना बंद करा दिया गया। अखिलेश ने अभी 3री कक्षा तक की ही पढ़ाई पूर्ण की थी। 3री कक्षा के बाद अखिलेश को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। अंग्रेजी के शिक्षक अवध किशोर वाजपेयी को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। अखिलेश ने 12वीं तक की पढ़ाई धौलपुर के एक स्कूल में पूर्ण की। इस दौरान वो परिवार के माहौल से दूर रहे। इन दिनों अखिलेश की मां बीमार रहती थी। पिता मुलायम सिंह यादव राजनीति में व्यस्त रहते थे। एक बार मुलायम सिंह ने अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, मेहनत से पढ़ाई करो, काम आएगा। धौलपुर मिलिट्री स्कूल के 7 सालों ने अखिलेश को रफ टफ बना दिया। यहाँ वे 12वीं की पढ़ाई करने के बाद छात्र आमतौर पर सेना की सेवा करना पसंद करते हैं, लेकिन अखिलेश ने कुछ और ही सोच रखा था। बाद में इरादा बदला और वो मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एनवायरमेंटल स्टेज की पढ़ाई करने चले गए। अखिलेश ने यहाँ श्री जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी से दाखिला लिया और वहीं पर पढ़ने लगे। उस समय मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। अखिलेश अपने पिता के रुतबे और सियासी छाया से दूर मैसूर में एक आम छात्र के रूप में पहुंचे थे। मैसूर में बीटेक करने के बाद अखिलेश लखनऊ लौट आए। अखिलेश लखनऊ में अपना खाली वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। उन्हीं दिनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अखिलेश की जिंदगी में एक लड़की दोस्त बनकर आई। नाम था डिम्पल यादव। डिम्पल उस समय लखनऊ में पढ़ाई कर रही थी। डिम्पल उत्तराखंड की थी और उनके पिता सेना में अफसर थे। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन अखिलेश और डिम्पल के प्रेम को अभी लंबे संघर्ष से गुजरना था। इस दौरान अखिलेश ने एमटेक की पढ़ाई के लिए
यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में दाखिला लेना तय किया। अखिलेश के लिए देश से बाहर जाने का यह पहला अनुभव था। अखिलेश सिडनी में खामोशी के संग डिम्पल के साथ जिंदगी जीने के सपने बुन रहे थे, तो दूसरी ओर मुलायम सिंह की सियासी जीवन में हलचल मची थी। वर्ष 1996 में मुलायम सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वहीं केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 11 दिन चल पाई थी। बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी सरकार गिरते ही लेफ्ट और कई क्षेत्रीय पार्टी का संयुक्त मोर्चा सक्रिय हो गया। इसमें मुलायम सिंह की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। संयुक्त मोर्चे ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री के पद के रेस में मुलायम सिंह यादव का भी नाम सामने आया। संयुक्त मोर्चे का एक धड़ा मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री के बनाने के समर्थन में नहीं था। खींचातान के बीच एडी डोगोड़े को पीएम बनाया गया। मुलायम सिंह को इस सरकार में रक्षा मंत्री का पद मिला। यूपी से दिल्ली तक मुलायम सिंह राजनीति के दांव पेच में फंसे थे। इस सब से दूर सिडनी में जिंदगी जी रहे अखिलेश को उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर ले आई थी। इन दिनों अखिलेश और डिम्पल के बीच प्यार का परवान चढ़ा हुआ था। अखिलेश जब सिडनी से लौटे तो उन पर शादी करने का दबाव बनाया जाने लगा। वहीं अखिलेश ने अभी परिवार वालों को अभी तक डिम्पल और अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। बताया जाता है कि लालू यादव ने अखिलेश यादव से अपनी बेटी की शादी की बात चलाई थी। वहीं मुलायम सिंह भी बेटे की शादी को लेकर परिवार के दबाव में थे और बेटे की जिंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश को मुलायम ठुकरा नहीं पाए और मान गए। विवाह का कार्यक्रम सैफई में रखा गया। इस शादी में जुटे मेहमानों से मुलायम सिंह की राजनीतिक कदकों और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता था। 24 नवंबर 1999 में हुए शादी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत देश के पूर्व 3 प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर मौजूद थे। अलग अलग राजनीतिक दलों के कई राजनीतिक दिग्गजों से लेकर उद्योग और फिल्म जगत की हस्तियों का हुजूम सैफई में जुटा था। शादी के बाद अखिलेश और डिम्पल की नई जिंदगी शुरू हुई। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने संभल और कन्नौज 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीता था। बाद में मुलायम सिंह ने कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया। कन्नौज लोकसभा सीट के उपचुनाव में कई दावेदार थे, लेकिन मुलायम सिंह ने इस सीट पर अपने बेटे अखिलेश को उम्मीदवार बनाया। कन्नौज सीट से अखिलेश की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही समाजवादी पार्टी पर चारों ओर से वंशवाद की राजनीति का हमला होने लगा। ये वही कन्नौज सीट थी जहां से समाजवादी पार्टी के आंदोलन के प्रोधा राम मनोहर लोहिया जीतकर संसद पहुंचे थे। राजनीति के दांव पे चुनावी रणनीति, प्रचार का तरीका, सियासत का मंच, ये सब अखिलेश के लिए बिल्कुल नया था। 27 साल के अखिलेश ने पैंट, शर्ट और जींस पहनना छोड़ दिया। खादी का सफेद कुर्ता पैजामा, काली जैकेट और काले जूते पहन लिए। अखिलेश की जिंदगी का पहला चुनाव कन्नौज से जीता और वहीं से एंट्री हुई। यहाँ से शुरू हुई धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के युवराज को विरासत सौंपने की कहानी। अखिलेश के सपा में आने से एक बड़ा बदलाव आया। पार्टी का एक युवा तबका अखिलेश को अपने नेता के चेहरे के रूप में देखने लगा था। अखिलेश यादव की अगुवाई में क्रांति रथ यात्रा निकाली गई। सन 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार बनाने में असफल रही। मायावती ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और यूपी में गठबंधन की सरकार बनाई और मायावती इस सरकार में मुख्यमंत्री बन गई। बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन 1.5 साल भी नहीं चल पाया। इसके बाद मुलायम सिंह बीएसपी के बागियों और कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाने में सफल रहे।
सन 2009 लोकसभा चुनाव में अखिलेश कन्नौज और फिरोजाबाद सीट से खड़े हुए और दोनों पर जीत गए। फिरोजाबाद सीट से हुए उपचुनाव में बहू डिम्पल यादव खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान सन 2009 में अखिलेश को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पहले ये पद चाचा शिवपाल यादव के पास था। सन 2012 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश बहुत ही फुल फॉर्म में थे। एक बार फिर क्रांति रथ यात्रा निकाली गई, कई जगह साइकिल यात्रा भी निकाली गई। वो मायावती सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। सन 2012 में 403 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली। इस जीत के साथ यह तय हो गया कि अखिलेश ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनकी कैबिनेट में शिवपाल यादव और आजम खां थे और सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव का पद था। फिर आया वर्ष सन 2017, जब पार्टी से शिवपाल को साइडलाइन कर दिया गया और अखिलेश ने पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस दौरान समाजवादी पार्टी में कला मंचों पर आ गई। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली। मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर जब उपचुनाव हुआ और डिम्पल के साथ अखिलेश ने चाचा शिवपाल से सुलह कर ली। डिम्पल को मैनपुरी सीट से प्रचंड जीत हासिल हुई, जिसके बाद शिवपाल यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें इस पार्टी में महासचिव का पद दिया गया। ऐसी ही राजनीतिक लोकप्रिय नेताओं और लोगों की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।